पश्तून या पख्तून एक हिंदूकश पामीर और को सुलेमान में रहने वाला नस्ली गिरोह है जो ज्यादातर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आबाद हैं। अक्सरियती ज़बान पश्तो है और उर्दू, धरी और अंग्रेजी को बतौर दोयम ज़बान इस्तेमाल करते हैं। पश्तून की इस्लाह अमूमन पठान और अफगान अमूमन पश्तो बोलने वाले कबाइल के लिए इस्तेमाल होती है। बाज़ औक़ात पठानों और अफगानों के दरमियान में इम्तियाज़ किया जाता है। अफगान की इस्तिलाह दुरान यूं और इन मुतल्लिक़ा कबाइल के लिए इस्तेमाल होती है, लेकिन यह महज नाम का फ़र्क है। यानी ईरानी नाम अफगान कुदरती तौर पर मगरिबी कबाइल के लिए इस्तेमाल होता है और पठान जो मकामी नाम की बदली हुई हिंदी शक्ल है और मशरक़ी कबाइल पर इस्तेमाल किया जाता है। पश्तून से मुराद पश्तो बोलने वाला और पश्तून दस्तूर पर अमल करने वाले के हैं। अफगानिस्तान में दूसरी नस्ली और लिसानी वहदतें भी आबाद हैं, मगर निस्फ के करीब पश्तून आबाद हैं। उनकी अक्सरियत जनूबी और मशरक़ी अफगानिस्तान में जलालाबाद के शुमाल से कंधार और वहां से मगरिब की जानिब सब्ज़वार के इलाके में आबाद है। काबुल और गज़नी के इलाके में ये ज़्यादातर फ़ारसी बोलते हैं। इस तरह शुमाल और मगरिबी अफगानिस्तान भी पश्तून कबाइल आबाद हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा में अक्सर बाशिंदे पश्तून हैं, जो दैर और सवात से जुनूब की जानिब और मशरिक में से भी तक जुनूब व मशरिक में मस्तौम तक उनकी आबादियां फैली हुई हैं। इसके अलावा ये तकरीबन तमाम अफगानिस्तान में आबाद हैं और उस वक्त उनकी सबसे बड़ी तादाद कराची में भी आबाद है, जहां ख्याल किया जाता है कि 25 से 30 लाख पश्तून आबाद हैं, जबकि उनकी एक बड़ी तादाद भारत और दूसरे मुल्कों में भी आबाद है। खिलजी या गुलज़ई ज़मीन दीवर से जलालाबाद, कंधार, गज़नी, कलात और क्वेटा के जुनूब व मशरक़ी इलाका तक आबाद है। इनकी शाखों में लहीली ज़ईबा शमूलियत बदन खेल, सुलेमान खेल खरूट और शबी खेल हैं। खिलजियों के बाद ताकतवर कबीला दुरानी है। अचकज़ई उनकी शाख थी, अब उनकी अहम शाख पौपिलज़ई है। बारकज़ई दुरानी के करीब सवाबी खास में बारकज़ई कबीला आबाद है। ये कंदहार से चमन तक आबाद है। काकड़ और तरीन बलूचिस्तान के इज़ला, पिशीन और जोब की तरफ आबाद है। सेभी के पेना उनके हमसाए हैं। जोब के शुमाल मगरिब में तख्त सुलेमान के आसपास शिरानी कबाइल आबाद है। वजीरी जो दरवेश खेल और मासूद में तकसीम है। दरियाए गोमल और दरियाए करम के दरमियानी कोहिस्तानी इलाका सरहद के दोनों तरफ आबाद है। मशरक़ी जानिब की पहाड़ियों में बटानी और लोहानी मिलते हैं। रोम ज़रीन के जुनूब में जो मैदान हैं, इनमें मरौत बसते हैं। वादी तूची में दूरी और बन्नूची आबाद है। खटक कोहाट के मैदानों में बसे हुए हैं और उनकी सिलसिला आबादी अटक तक जाता है। दरियाए करम की बालाई वादी में बंगश, शिया तोरी खेल और दीगर कबाइल पाए जाते हैं और सरहद के पार अफगानिस्तान की जानिब जाजी अपने हमसाया मैंगल और खोस्तवाल के साथ आबाद है। बंगश के शुमाल में ओरुकज़ई बसते हैं। तीरा और खैबर और कोहाट के दोनों जानिब आफरीदी और उनके शुमाल में शनवारी आबाद है। दरियाए काबुल के शुमाल में जिला पेशावर और अफगानिस्तान दोनों तरफ महमंद बराए जमान है और जिला पेशावर के खलील उनके रिश्तेदार है। महमंद के मशरिक में पेशावर के इलाके और शुमाल के पहाड़ों, बूनेर, दैर वगैरह के अलावा सवात और तानगीर के दरमियान में वाक़े कोहिस्तानी इलाके में यूसुफ़ज़ई और उनके हलीफ मंदा वगैरह आबाद है, जो दारदियों को पीछे धकेलते हुए और अपने अंदर मिलाते चले जा रहे हैं। उन्हें सवाती कहा जाता है और ये मखलूत नस्ल के लोग हैं, जिन्हें यूसुफ़ज़ई ने दरियाए सिंध के पार हज़ारा में धकेल दिया है। वादी कुम्ल और अफगानिस्तान के दूसरे शुमाली और मशरक़ी हिस्सों में काफ़ी पाए जाते हैं। पश्तून रवायात का अहम माखज़ नेमतुल्लाह हराती की किताब मखज़न अफ़गानी है। इस किताब में जो नसब नामे दिए गए हैं वो तारीख़ी माखज़ के तौर पर काबिल एतमाद नहीं है। ताहम इन रिवायतों के सिलसिले में जो 17वीं सदी में अफ़गानों में फैली हुई थीं काबिल कदर है। इन रिवायात के मुताबिक बेशतर अफ़गानों का मूरिस आला कैस अब्दुल रशीद जो साविल अतालूत के एक पोते अफ़गाना की नस्ल से था।
यूरोपीय महाक़े ने पश्तूनों के दावा की ताईद में चंद रसूमात को पेश किया है जो बनी इसराइल में भी मुरव्वज थीं, मगर हम चंद रसूमात की बना पर अफगानों को बनी इसराइल नहीं ठहरा सकते, जबकि अफगानों में ये रसूमात आम भी नहीं है। पश्तूनों की ये नाम निहाद रसूमात तो आर्याई कौमों में भी पाई जाती हैं। जनरल जॉर्ज मेकमन का कहना है कि पंजाब के मुसलमान राजपूतों के ख़िसास का मुकाबला अगर पठानों से किया जाए तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं आता है, मां सिवाय पहाड़ी माहौल का असर है, और दूसरी तरफ पंजाब के मैदानों में एक मजबूत जिंदगी है। जेम्स टाड का कहना है कि कदीम जमाने में बुहेरा खिजर से लेकर गंगा के किनारे एक ही कौम यादो आजादो आबाद थे और उनकी असल उन्दूसी तक है। इन यादों की निस्बत से पश्तूनों को ये गुमान हुआ कि वो यहूद अल नस्ल हैं। 12वीं सदी में मंगोलों का हमला तब्दीलियों का सबब बना, क्योंकि इस हमले की बदौलत जहां सियासी तब्दीलियां वाक़े हुईं, वहीं ये पश्तून या पठान कौमियत की तश्कील का पेश खैमा बना, क्योंकि मंगोलों के हमले की 22 मकामी हुकूमतें खत्म हो गए और मुख्तलिफ नस्ली गिरोह मुंतशिर हो गए, और वो आपस में इख्तिलाफ रखने के बावजूद कौमी और मकामी सतह पर इत्तेहाद के लिए मजबूर हो गए। वहां के मुख्तलिफ नस्ली गिरोह जो मुसलमान हो चुके थे ने मुत्तहिद होकर मंगोलों के खिलाफ मुज़ाहमत की। इस तरह मंगोलों का हमला पश्तूनों की कौमियत की तश्कील का सबब बना। इस तरह मुख्तलिफ नस्ली और लिसानी गिरोह जिनकी रवायात और शनाख्त मुख्तलिफ थीं, इस इत्तेहाद की बदौलत मुश्तरक हो गई और उन्होंने रफ्ता रफ्ता यकजहती या पश्तून का रूप धार लिया। अफगानिस्तान में आबाद होने वाली अक़वाम मुसलमान हो गए। बरसगीर में आबाद होने वाले गिरोह बुत परस्त होने की वजह से बाआसानी मकामी अक़वाम में जज्ब होकर मकामी मजहबी असातीर का हिस्सा बन गए और अपनी नस्ली तशख़्ख़ुस को नई पहचान बना ली, और यही कुछ पश्तूनों ने किया। उन्होंने मुस्लिम रवायात को अपनाया और उनसे नस्ली ताल्लुक बरतरी के लिए मुख्तलिफ दावा किए गए और उनकी सदाकत के लिए मुख्तलिफ फसाने घड़े गए, मगर उसके बावजूद बरसगीर में आबाद की कौमों की रवायात पश्तूनों की रवायात बहुत मिलती हैं, और उनका मुताला करें तो बखूबी अंदाजा होता है कि उनका नस्ली सरचश्मा एक ही है। पश्तूनों ने 4वीं सदी हिजरी में इस्लाम कबूल किया था, ताहम उनका दावा है कि उन्होंने इस्लाम 1ली सदी हिजरी बल्कि दौर नबूवत में ही इस्लाम कबूल कर लिया था, मगर ये तमाम रवायात कमजोर हैं और वज़ा की गई हैं। 4वीं सदी हिजरी तक इस इलाके में मुसलमानों और मकामी बाशिंदों में लड़ाइयां हो रही थीं। उस वक्त ज़ाबुल, काबुल, बस्त, जरविम और दूसरे इलाकों के मकामी हुक्मरान गैर मुस्लिम थे। इब्न कसीर लिखता है कि अफगानिस्तान के बड़े बड़े शहरों में गो इस्लाम था, मगर खुद पश्तून अभी तक मुसलमान नहीं थे और गैर मुस्लिम समझे जाते थे। ये इलाका सफारियों के दौर में मुसलमानों के कब्जा में आए थे और अफगानिस्तान के अक्सर कबाइल महमूद गजनवी के दौर में मुसलमान होना शुरू हुए थे। इब्न हुकुल 4वीं हिजरी में गौर के इलाके में आया था। वो कहता है कि यहाँ कुछ मुसलमान पाए जाते हैं, बाकी नहीं है। महमूद गजनवी ने गौर पर हमला किया और मोहम्मद बिन सौरी को गिरफ्तार करके ले जा रहा था कि इसने रास्ते में वफात पाई। अलतबी इसके बारे में लिखता है कि यह अपने नाम के बावजूद मुसलमान नहीं था। हुदूद अल आलम में है कि यह हिंदू था। महमूद गजनवी ने इसके बेटे अबू अली को हुक्मरान बना दिया, जो रासिख अल-अक़ीदा मुसलमान था। साहिब हुदूद अल आलम कंधार शहर को बरहमनों और बुतों की जगह, लिमगान को बुतखानों का मरकज, बनिहार को बुत परस्तों का मकाम ख्याल करता है। इस वक्त बस्त, रखज इस्लामी शहर थे और काबुल की निस्फ आबादी मुसलमानों की और निस्फ हिंदुओं की थी। अलबिरूनी लिखता है कि हिंदुस्तान के मगरबी कोहिस्तान में और अफगानिस्तान में अफगानों की बहुत सी कौमें रहाइश पजीर हैं और वो सिंध तक फैली हुई है। वो उनके मुतालिक लिखता है कि जंग जो वहशी कबाइल हिंदुस्तान की सरहद से काबुल तक आबाद हैं और ये हिंदू मजहब के हैं। सबकित गेंग ने 2 दफा जेपाल को लिमगान और नंगरबार में शिकस्त दी और उन्हें वादी काबुल के बालाई इलाके से निकाल बाहर किया और दरियाए सिंध के मगरबी किनारे भी खाली करा लिए, बल्कि हिंदुस्तान पर भी हमले किए।
गौरी कबाइल 4वीं सदी हिजरी तक मुसलमान नहीं हुए थे। महमूद गजनवी के दौर से पहले तक इस अतराफ में ना इस्लामी दरसगाहें थीं, ना ही इस्लामी तालीम का रिवाज था, और ना ही मुसलमान उलमा यहाँ फैले थे। 4वीं सदी हिजरी में महमूद गजनवी के दौर में यहाँ के कबाइल ने इस्लाम कबूल किया था। पश्तून कबाइल सख्त इनफरादियत पसंदी, खुद पसंदी और शोरिश पसंद होने की वजह से उन पर हुक्म चलाना मुमकिनात में शामिल नहीं है। यही वजह है ये एक सरदार के मातहत में नहीं होते हैं। ये अपने मोतबर खुद मुंतखब करते हैं, जो कोई खास इख्तियारात के मालिक नहीं होते हैं। उन्हें भी फैसले करने का इख्तियार नहीं होता है, इसलिए उन्हें अपने फैसले मनवाने के लिए और अपने मुखालिफिन को दबाने के लिए, दूसरे अल्फाजों में अपनी मोतबरी महफूज रखने के लिए मुख्तलिफ हथकंडों से काम लेते हैं। इनमें असर और रसूख, साजिश, पुश्त पनाही और माल व दौलत का इस्तेमाल शामिल है, और जिरगा के जरिए कबायली अमायदीन को मुट्ठी में रखा जाता है। इस तरह जिरगा के फैसले भी अमूमन ताकत के तवाजुन के मुताबिक होते हैं। एक आम जिरगा के फैसले अमूमन 3 तरह से नाफिज किए जाते हैं। ये फैसले दोगा कहलाते हैं। पश्तो ज़बान की अदबी असनाफ पाक व हिंद की दूसरी ज़बानों से मिलती है। इस इलाके के बाशिंदों की जिंदगी कुदरती तौर पर फूलों की तरह सेज नहीं है, इसलिए इसके कितने पहलू हैं जो संगीन भी और नर्म व नाजुक भी हैं। उनका अक्स उनकी मौसीकी में भी दिखाई देता है। इनमें मर्दांगी की रवायत भी, रोमान की झलकियां भी, जिंदगी के मेले व नफीस बहारें, रंगीनियां भी हैं, जो शादी ब्याह, रस्मों रेतों और त्योहारों में जलवागर होती हैं। यहाँ के लोग राग व रंग के शौकीन हैं। उनकी जिंदगी में हुजरा को खास दखल है, जहाँ गांव के लोग जमा होकर मुख्तलिफ मामलात पर गुफ्तो शनीद करते हैं। कोई हुजरा ऐसा नहीं है जहाँ असबाब तरब यानी रुबाब, घड़ा और ढोल ना हो। यही मौसीकी का एहतमाम होता है, और रक्स का भी। ये हकीकत है, हर पश्तून दिलो जान से मौसीकी का दिलदादा होता है। एक ऐसी कौम जिसकी जिंदगी ही रज़्म के लिए वक्फ हो, ऐसे में जिंदगी के इस अहम पहलू से रब्त क्यों ना हो। यही वजह है इब्तिदा में ही लंबी चौड़ी नज़मों में जंग व जदल के मार्कों और लड़ाइयों की दास्तानें कलमबंद की जाती थीं, और उन्हें फख्रिया मजलिसों, हुजरों, मेलों और त्योहारों में सुनाया जाता था। गोया शुरू में शायरी और मौसीकी के डांडे मिलते थे। गीत और नज़में खुद बखुद खास किस्म के नाचों में ढलते चले गए, जिनमें जिंदगी के वाक़यात और तारीख की रफ्तार और चाल ढाल भी तसर्रुफ और रंग आमेज़ी पैदा करती चली गई, ताकि इसकी नुमायां अक़साम असनाफ मुकर्रर हो गईं, जो आज संडे, टप्पा, लोबा, रुबाई, लहकती, बदला, चार बैत और गज़ल के नाम से नुमायां है। चिनांचे जो 7 असनाफ पश्तो शायरी की हैं, वही मौसीकी की भी है। गोया दोनों की कायनात एक ही है। पश्तूनों में बजाए जाने वाले साज अमूमन कदीम साज हैं। इन साजों की खूबी यह है कि उनकी आवाज सख्त और कड़क है, और उसको बजाने में खासा जोर लगाना पड़ता है, इसलिए ये जंगी साज कहलाते हैं। यहाँ के रहने वालों के मिजाज जिसमें एक किस्म का कड़कपन आ गया, उनके मिजाज के मुताबिक है। इस इलाका में जो साज राइज हैं, इनमें रबाब, सुरींदे, सुरना, जंगा और जेर बगल हैं। ये साज असल में कदीम जमाने में बैसगीर में भी राइज थे, मगर मुसलमानों ने नई नई जिद्दतें और इख्तिरा की, और न सिर्फ इनमें तब्दीलियां की बल्कि नए साज भी ईजाद किए। सूबा सरहद में राइज साजों धुनों को बजाने के लिए मौजू हैं, लेकिन ये राग और रागनियां बजाने के लिए ये मौजू नहीं है, और न ही उनमें सलाहियत है। पश्तो धुनों की खूबी ये है कि ये सादा और जोश से भरी हुई है, और उनमें वालहानापन है जो बेइख्तियार दिल में असर छोड़ देती हैं। पठानों में जो नाच मुरव्वज हैं, वो ज्यादातर मिली नाच है। इनमें बहुत से अफराद एक दायरे में रक्स करते हैं, जिसके बीच में अमूमन ढोल नफरी बजाने वाले होते हैं। बाज रक्स में नौजवान तलवारें साथ रक्स करते हैं, और बाज रक्सों में छड़ियां और बाज रक्सों में रुमाल इस्तेमाल करते हैं, और साथ तालियां बजाते हैं।
इस तरह बाज जगहों पर औरतें और मर्द मखलूत होकर रक्स करते हैं और कहीं सिर्फ औरतें ही रक्स करती हैं। इस तरह के दरअसल सूबा सरहद से लेकर शुमाली इलाकों कश्मीर, पंजाब, बलोचिस्तान, राजपूताना में आम मिलते हैं। ये दरअसल एक तरह की कदीम जमाने की जंगी मश्क है जो फरागत की वक्त की जाती थी ताकि चाक ओचो बंद रहा जाए, और उन्होंने रफ्ता रफ्ता रक्स की सूरत इख्तियार कर ली है और उसमें औरतें भी हिस्सा लेने लगी हैं। ये रक्स बई-सगीर की जंगी कौमों में या बई-सगीर पर हमला आवर कौमों में कदीम जमाने से आम राइज है। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।